मुअज़्ज़ज़ उसातिज़ा साहिबान, प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए, मेरा मानना है कि बच्चों को वाज नहीं पढ़ा जाता है। बी नोटेड, बच्चन चुन वाज आसन पढ़ुन, बच्चों के सामने प्रैक्टिकली करतबे दिखाए जाते हैं और बच्चे उसी चीज से ज्यादा सीख हासिल करते हैं। इस लिहाज से मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आपको बहुत सारा वक्त हुआ यहाँ पर बैठे हुए और आप में से अक्सर और बेशतर रोजे से भी होंगे। इस लिहाज से मैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आपकी तवज्जो चंद बातों की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मुख्तसरन आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, बस आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखें। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कैरियर किस चीज को समझा है? आप में से मुझे कोई बता सकता है कैरियर किस चीज का नाम है? मैं समझाता हूं आपको। आपको यहां से श्रीनगर जाना है तो यहां से आप कलमाबाद की तरफ जो गाड़ी जाएगी उसको पकड़ोगे। आफ्टर दैट मे बी आप हंदवारा की गाड़ी ले लोगे। हंदवारा से उसके बाद आप श्रीनगर की गाड़ी लोगे। श्रीनगर में किसी खास डिपार्टमेंट के अंदर किसी खास मुकाम पर आपको कोई काम होगा। उसके बाद आप श्रीनगर से फॉर एग्जांपल लाल चौक से या कमरवारी से कोई गाड़ी लेंगे और उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। ये जो आपने ट्रैक इख्तियार कर दिया फ्रॉम दिस विलेज टू दैट वेरी प्लेस जहां पर आपको पहुंचना है, दिस इज कॉल्ड द कैरियर। और मुसलमान होने की हैसियत से आपको पता है हमारा कैरियर कब शुरू हो चुका है? कब? जन्म से नहीं, बल्कि हमारा कैरियर असल में तब शुरू हुआ जब अल्लाह ताला ने हमारी रूहों को बनाया था और फिर उनसे एक वादा लिया था जिसे हम कहते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम, और हमारी रूहों ने कहा था क़ालू बला। उसके बाद एक वक्त गुजरा और हमारी रूह को हमारी माँ के पेट के अंदर जने बच्चे के अंदर डाल दिया गया। नेक्स्ट स्टेज, उसके बाद ये बच्चा माँ की कोख के अंदर पला बड़ा और 9 माह गुजरने के बाद इस बच्चे ने माँ से जन्म लिया। राइट? उसके बाद इस बच्चे की बाज़ाब्ता तौर पर नशोनमा हो जाती है। ये पहले मासूमियत के अंदर होता है, उसके बाद ये लड़कपन में आ जाता है, उसके बाद ये नौजवानी के अंदर आ जाता है, उसके बाद ये अधेड़ उम्र में आ जाता है और उसके बाद अल्लाह ताला ने अगर मजीद उम्र रख दी होगी तो कुछ साल और गुजारेगा और इस दुनिया से कुछ। अभी कैरियर खत्म नहीं हो चुका है, अभी इसके बाद इस इंसान को आलमे बरज़ख में दाखिल होना है। वहां पर भी अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक जिस मुद्दत तक रहना होगा उस मुद्दत तक हम वहां पर रहेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेज आएगा आलमे हशर का, जब कयामत बर्पा होगी और हमसे पूछा जाएगा कि हाँ जनाब, हमने आपको दुनिया में एक लंबी चौड़ी उम्र दी थी, या जितनी उम्र जिस इंसान ने पाली होगी उसे उसी उम्र के बारे में सवाल जवाब किया जाएगा। हदीस सहीह से ये बात हम बिल्कुल साबित है। अभी भी हमारा कैरियर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे अमाल की बुनियादों पर हमें जजा या सजा देंगे। जजा अगर मिली तो कहां पर पहुंच जाएंगे? जन्नत के अंदर। अल्लाह बचाए, अगर सजा मिली तो जहन्नम के अंदर पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की हौलनाकी से बचाए। जनाब, यहां पर हमारा कैरियर खत्म हो चुका है। सो कैरियर को आप ये तस्वुर मत कर दीजिए कि आपने इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारनी है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीइंग ए मुस्लिम हमारा यह अकीदा होना चाहिए
कि हम इस दुनिया के अंदर जो कुछ करेंगे इसका सिला आखिरत के रोज हमें भुगतना होगा। सो इट्स बेटर कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए ऐसे अमाल करें जिससे हमारा अल्लाह अज़्ज़ व जल खुश होगा, अलावाजी जिससे अल्लाह ताला की मखलूक भी खुश होगी। जब आप इस तर्ज अमल पर काम करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह मुस्तान आपका कैरियर जरूर बनेगा। ये जो मैंने आपके सामने एक ट्रैक बोल दिया, इस ट्रैक में दुनिया अलग नहीं है। बी नोटेड, कहानी में कथ मतलब शायद दपानी दुनिया मतलब की रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इस पाई कुरान पाक मुझ दुआ मंगन तो सारे ने याद ये हेचनो रब ज़ुल जलाल कुरान पाक मुझ दुआ इस मंगन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बी करीम खुदावंदा म्योन दुनिया ती बनावस रुत तो म्योन आखिरत ती बनावस बे आखिरतस मज युस नारी जहन्नमुक अजाब आइस तमनिश बचावस। इस दुआ के अंदर सबसे पहले हम अपनी दुनिया की आकिबत के हवाले से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको इस दुनिया में रहते हुए एक ऐसी जिंदगी गुजारनी है जिससे कि आपकी आखिरत भी संवर। इस दुनिया के अंदर आप तालीम हासिल करते हैं। मैं समझता हूं तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के जुमला मामलात के अंदर सही डिसीजन ले सकें। इफ आई हैव टू समराइज इट इन वन सेंटेंस, तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि मेरी जिंदगी के अंदर मुझे जितने भी फैसले लेने होंगे बगा सकता फैसला बड़ जबरदस्त नीन, बड़े शान तरीके से मजनीन इत नीन कि वो फैसला लेने के बाद मुझे पछताना ना पड़े। आई एम सॉरी टू से हमारा जो निजामी तालीम है इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। गिवन टू दोज लूप होल्स आई एम नॉट श्योर कि आपका कैरियर उस हाल से बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। इस लिहाज से आपको कहीं ना कहीं आज खुद इस बात पर सोच विचार करना है, इस बात पर काम करना है। जैसा कि हमारे बरादर अभी आपसे कह रहे थे दैट आपको आज खुद इस बात पर काम करना है कि आप अपना कैरियर आज खुद बनाएं। देखिए, हमारे कैरियर काउंसलर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आपको चंद प्रोफेशंस का ख्वाब दिखाते हैं, जबकि आपका कैरियर उन चंद प्रोफेशंस तक महदूद नहीं है। मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूं कि आप में से कोई कबल वक्त ये इरादा नहीं कर सकता है कि मुझे एक अच्छा और ईमानदार कारोबारी शख्स बनना है। कोई बात है इसमें? क्या आप में से कोई ये मुसम्मम इरादा नहीं कर सकता है कि मुझे इस कौम की रहनुमाई करनी है बतौर पॉलिटिकल लीडर? क्या आप में से किसी को पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है? क्या आप में से किसी को अपने गांव के अंदर सरपंच का रोल अदा नहीं करना है? इसी तरह से क्या आप में से किसी को एक वकील का रोल अपनी सोसाइटी में अदा नहीं करना है? कहने का मतलब ये है कि समाज में ऐसे गोना गो प्रोफेशनल्स हैं जिनको आप कबल वक्त डिटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सलाहियतों को बुरोई कार लाते हुए उस प्रोफेशन तक रसाई हासिल। आप ये मत सोच लीजिए कि फैशन के तौर पर हर कोई नीट की जानिब जा रहा है, हर कोई डॉक्टर बन रहा है तो मैन हक क्या गो, हर कोई इंजीनियर बन रहा है मैन हक क्या गो, हर कोई KS एंड IAS ऑफिसर बन रहा है मैन हक क्या गो।
वहां पर जितने बंदे लगने वाले हैं वो मखसूस लोग हैं, लेकिन बाकी प्रोफेशनल्स जो हमारे समाज के अंदर हैं, आपने जनाब उसके अंदर सोच विचार करना है और उन चीजों को भी एज अ प्रोफेशन इख्तियार करना है। अक्सर इस प्रॉब्लम गचान पन बच्चे डबल PG करनावान, PhD करनावान, लेकिन अम पत सु कार करान युस तालीम मवफिकत ठावान। मैं कहता हूं जो मास्टर्स की डिग्री, जो PhD की डिग्री आपको अपना हलाल रोजगार कमाने की सलाहियत ना दे, उस डिग्री का क्या करना है हमें, उस डिग्री का क्या फायदा है हमें। इसलिए मैंने कहा था युस तालीम मकसद यह गस आसन इम नेबर, यह गस आसन जिंदगी हंद जुमला मामलातन मज यम डिसीजनस बह निमक हम गसक बह रुत पट। बाकी रही प्रोफेशन की बात, उसको आप अलाइन करिए अपनी इनेट सलाहियतों के साथ। वेस्ट में, डेवलप्ड नेशंस में यह कॉन्सेप्ट अब चल रहा है कि बच्चे की जो इंक्लिनेशन है वो कबल अज वक्त डिटेक्ट कर दी जाती है और उसको उसी शोबे में डाल दिया जाता है। तमन सान पे वरी पुत्सु वरी त्रु जाय करनावन सोन समाज, सोन मोल मज तो बाकी दोस्तन तो रिश्तेदार प्रेशर, वो कबल अज वक्त देखते हैं इसके अंदर किस किस्म की सलाहियत है और उसी के अंदर फिर उसको जगह फराहम कर दी जाती है। देखिए मेरे भाइयों, मैं एक दूसरी मिसाल से ये बात आपको समझाता हूं। अल्लाह ताला कायनात बनावी, लेकिन इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने कसम कसम की चीजें रखी। इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने दरिंदे भी भेजे, परिंदे भी पैदा कर दिए, जमीन भी बना दी, इसके ऊपर सब्जा भी उगाया, हमारे आसपास में पहाड़ भी हैं, ऊपर छत के तौर पर आसमान भी है, और उसके बाद इस माहौल के अंदर अशरफुल मखलूकात के तौर पर इंसान को भेज दिया और इस इंसान को अकल दी, इसको इख्तियार दिया कि तुम इन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जरा मुझे बता दीजिए, क्या ये इंसान अकेले इस दुनिया में जिंदगी गुजार सकता है? अगर ये जमीन ऐसी निकी, अगर यामा फॉरेस्टर्स आसान निकी, अगर ये पहाड़ नहीं होते, ताकि बायोडाइवर्सिटी को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, ये भी हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। मोर स्पेसिफिकली एक मिसाल और मैं दूंगा। आसान गामस मुझ हून करा हर कम दर दर, राइट, तत्कारा जाता है इस कुत्ते को। लेकिन क्या आपको पता है, बायोडाइवर्सिटी के माहिरीन कहते हैं कि इस कुत्ते की भी अपनी अहमियत है इस मोहल्ले में। अगर खुदा बचाइन ये हून आए तो तुझे साथ महलस मुझ के कसम कसम की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने ऐसा म्यादा बख्शा है, इसे सु भलाई खिवे तमाम भलाई शोकन। यानी कि ये कुत्ता भी हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। आप थोड़ा आगे आते हैं, मेरे ऊपर आप नजर दौड़ाइए, चश्मे से लेकर, जैकेट से लेकर, माइक से लेकर, शूज तक आसपास नजर दौड़ाइए। सोफा है, टेबल है, चेयर्स है, मैटिंग है, ये बिल्डिंग बनाई है, क्या ये मैंने बनाई है? अगर मैं चाहूं भी, क्या मैं ये सब चीजें बना सकता हूं? जैकेट बनाने के लिए एक टेलर मास्टर की जरूरत है, माइक बनाने के लिए एक मैकेनिक या एक इंजीनियर की जरूरत है, शूज बनाने के लिए एक शू मेकर की जरूरत है, ये सोफा बनाने के लिए एक कारपेंटर की जरूरत है, ये बिल्डिंग बनाने के लिए एक मैसन की जरूरत है, मिस्त्री की जरूरत है। अब अंदाजा खुद लगा दीजिए, क्या ये प्रोफेशंस नहीं है? आरंट दीज प्रोफेशंस? और इन प्रोफेशंस को इख्तियार करने में कोई कबाहत नहीं है। मैं यह कबलस वक्त आपको बताता हूं, somebody among you has to work as a carpenter. I'm sorry, आप इस बात को गलत मत समझ लीजिए। Somebody among you has to be an engineer, has to be a doctor, इसी तरह से has to be a tailor, has to be an engineer, has to be a mason.
कबल अज़ वक़्त अपनी सलाहियतों को जांचिए, और इन सलाहियतों को जांचने के लिए मैं आपको एक नुस्खा देता हूं। इन सलाहियतों को जानने के लिए आप अपने वालिदैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं कि आपकी इंक्लिनेशन किस सब्जेक्ट में। एक एनालिसिस करिए। चले मैं आपको थोड़ा इन डिटेल बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT। याद रखिए SWOT। एस का मतलब है स्ट्रेंथन्स। आपके अंदर बहुत सारी कुव्वत होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनमें आप ज्यादा एक्सेल कर रहे होंगे। ये देख लीजिए, इसको एक नोटबुक पर लिख लीजिए। आप अपनी पर्सनालिटी के खुद सबसे बड़े जज हैं। लिखिए एक कागज पर कि आपके अंदर किस किस किस्म की कुव्वत है। इसके बाद W का मतलब है वीकनेसेस। अब कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कोई कमी कोताही। करीब पानस पेट नजर अपने गिरे बहान में झांक लीजिए और देख लीजिए कि आपके अंदर किस किस्म की कमियां, उनको भी लिख लीजिए। कबल अज़ वक़्त करिए, और ये अमल करने में आप बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। और उसके बाद ओह का मतलब है अपॉर्चुनिटीज। चनाच अपने आसपास के माहौल में नजर दौड़ाइए और देख लीजिए किस किस किस्म के मौके आपके पास दस्तयाब है। थोड़ा मैं आपको, अगर आपको बात समझ में आ जाए, एक मार्केट पर नजर दौड़ाइए। यहां पर बच्चियां ज्यादा हैं, इनको मैं मिसाल देना चाहूंगा, शायद ये रिलेट कर सकेंगी। एशियल इमस टेलर मास्टर्स निश पर पलो त्रावन चुना। आपको लगता है ये सब के सब स्किल्ड होते हैं, हुनरमंद होते हैं, फिर ईमानदार होते हैं, और फिर वक्त पर आपको ये कुर्ता पजामा सिला के देते हैं कि नहीं देते? नहीं देते हैं। ऑब्वियसली काल पगा करन पत कोस त्रावन असल पोडी टेब आसा त्रमुस्की। ये मार्केट के अंदर एक प्रॉब्लम है। अब आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बुटीक खोल सकते हैं, कोई की बात नहीं है, और बेहतरीन है इस्लाम के एतबार से भी कि औरतों के मामला औरत ही देख लेगी। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि अपॉर्चुनिटीज के तौर पर आप देख लीजिए कि आपके आसपास के समाज में किस किस्म के मौके आपके पास दस्तयाब है। अपनी इन स्ट्रेंथनेस को और वीकनेसेस को उस अपॉर्चुनिटी के साथ कोरिलेट कर दीजिए। और उसके बाद थ्रेट्स, अब ये भी देख लीजिए, थ्रेट्स, खतरा। ये गोल परसू करने में आपको किस किस किस्म के खतरात पेश आ सकते हैं। हो सकता है तो यासन नगर रफी ताकि गरीबी है, प्रोफेशन कैसे इख्तियार करूं की। आइडियलिज्म एक बात है, मैं रियलिस्टिक अंदाज में बात करता हूं। आगे से गैर फैमिलियल डिस्प्यूट से कैरियर परसू करुन की यत मज पत न घरिक रोजु न घाटुक रोजु। किसी के वालिदैन गरीब होते हैं। हाँ, आजकल सरकार ने ऐसे कई सारे प्रोग्राम हमारे लिए बनाए हैं जहां पर बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। इफ यू थिंक दैट स्कॉलरशिप कैन सफाइस यू, आप उसी एतबार से अपना कैरियर परस्यू कर दीजिए। मेरे दोस्तों, थ्रेट्स की बात मैं कर रहा था। आजकल हमारे समाज में, जैसा कि अभी एसएचओ साहब कह रहे थे, ड्रग्स की बीमारी है। सिगरेट चवन नौजवान, बीड़ी चवन, बाकी नशावर चीजों इस्तेमाल करन, ये आपके लिए थ्रेट है। हो सकता है आपकी कंपनी में कोई लड़का ऐसा होगा यूजरन बेहया आइस, यूजरन बेशरम आइस। हो सकता है ये आपको भी बेशरम बना देगा, ड्रग्स का मारा बना देगा। ये आपके लिए भाई क्या है? थ्रेट है। आपके अंदर कोई बुरी आदत है, ये बुरी आदत आपके लिए थ्रेट है।
अगर आपने इस बुरी आदत को साथ ले रखा तो आप अपने कैरियर को नहीं बना सकेंगे, बल्कि आप उसको बिगाड़ेंगे। ये थ्रेट्स भी देख लीजिए आप, क्या मैंने बोला आपको, एस स्ट्रेंथनेस, डब्ल्यू वीकनेसेस, ओ अपॉर्चुनिटीज, टी थ्रेट्स। ये 4 चीजें लिख लीजिए आप किताब पर। इसके लिए असद साहिबान आपके पास दस्तयाब है, वालिदैन आपके पास दस्तयाब है, हत्ता कि आपके जो दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में। और उसके बाद आप खुद ब खुद देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन मुनासिब और मौजूद रहेगा। वक्त की तंगदामनी की वजह से मैं अपनी बात मुख्तसर कर देता हूं, बस इस बात से कि जो मैंने सबसे पहले कही, कैरियर का ये महदूद तस्वुर आप अपने जहन में मत रखिए। हमारा कैरियर शुरू हो चुका है आलम अरवाह के अंदर और ये खत्म होगा इंशाअल्लाहुल मुस्तआन जब हम सब जन्नत के अंदर अल्लाह ताला की मशीयत से, फजल से, करम से पहुंच जाएंगे। लेकिन इन बिटवीन दिस हमारे जितने भी थ्रेट्स हैं, हमने अपने आप को उन तमाम चीजों से बचाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाता हूं। बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हेडमास्टर साहब, टू माय बिग ब्रदर बशीर अहमद टेडवा साहब, शबीर अहमद टेडवा साहब, आई एम सॉरी। और मैं क्या कहूँ आपको, आपका स्कूल बड़ी ज़बरदस्त जगह पर लोकेट है। मैं अक्सर कहता हूँ अपने इन बच्चों को कि आप इस स्कूल को, इस पुरफरेब मंजर को किसी प्राइवेट स्कूल से कंपेयर कर दीजिए, कोई कंपेयर नहीं है। और फिर कितने स्कॉलरशिप, आपके पास लेबोरेटरीज की किल्लत नहीं है, असातिज़ा साहिबान की किल्लत नहीं है, बट ऑल इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप ज्यादा से ज्यादा इन असातिज़ा साहिबान से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से हासिल करने की कोशिश कर लीजिए। वंस अगेन थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू टीचर्स, थैंकफुल टू हेडमास्टर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।